ये बेबी कहाँ रह गई? हाँ हाँ, कल का चैरिटी शो बहुत अच्छा रहा और डोनेशन के लिए पैसे भी काफी जमा हो गए। ठीक है, ओके, गुड नाइट। कहाँ रह गई थी बेबी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, घर पे सुहानी नहीं थी तो मैं बस चेक कर रही थी कहीं वो मेरे पीछा तो नहीं कर रही। कम ऑन बेबी, अगर ऐसी बातें तो मुझसे पूछ लेती। सुहानी शरद को मिलने हॉस्पिटल गई है। ओह, आई सी। एनीवेज, यू नो व्हाट? आई गॉट माय डिवोर्स पेपर्स। फाइनली युवराज उस पर साइन कर दिया। अब मैं ऑफिशियली आजाद हूँ। ऑफ कोर्स, उसे तो साइन करना ही था। वो क्यों मना करता? अरे नहीं संयम, वो मना कर रहा था। उसे वो प्रूफ चाहिए था जिसके बेसिस पे मैं सुहानी को हमेशा के लिए जेल भेज सकती हूँ। तुमने उसे वो प्रूफ दिया? नहीं, मैंने उसे कहा डिवोर्स हो जाएगा जब, तब मैं उसे दूंगी। ओके। बट यू नो व्हाट संयम, आई वॉन्ट, मैं उसे वो प्रूफ कभी नहीं दूंगी। रियली? या संयम, मैंने कुछ आवाज सुनी वहां से। आई एम श्योर वहां पे कोई है। बेबी वहाँ कुछ नहीं है, पेड़ों से आवाज आ रही है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। नहीं संयम, आई एम श्योर देयर समवन। सुनो, मैं वो एरिया खुद चेक करके आया। ट्रस्ट मी। और ये हमारा प्लान है। मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारे प्लान के बारे में पता चले। संयम, यू श्योर? या संयम, एक मिनट में देख के आती हूँ प्लीज। मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो। तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? हम जो काम करने हैं वो करके निकलते हैं ना। संयम, बस 2 मिनट। मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, हमारी मदद करो, हमारे युवराज की जिंदगी सुधारो। हमने बहुत कोशिश की सुहानी को इस घर से बाहर निकालने की, पर उसका काला साया अब तक इस घर में मंडरा रहा है। और जब तक वो इस घर में रहेगी तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, हमारे घर को बचा लीजिए। मरने से पहले हम युवराज की जिंदगी संवरते हुए देखना चाहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कोई नहीं है। चलकर शादी कर ले। तुम जाओ, मैं आता हूं। संयम, तुम रुक क्यों गए? मैं आ ही रहा था। संयम, हम बहुत जल्द जीतने वाले हैं। मतलब युवराज को जो प्रूफ चाहिए वो मैं उसे नहीं दूंगी। इसका मतलब सुहानी हमारे रास्ते में कभी नहीं आ सकती। और आज रात मैंने दादी को मारने का एक सुपर प्लान बनाया है। What? बेबी दादी को मारने वाली है, पर कैसी? तुम दादी को क्यों मारे? क्योंकि वो बुढ़िया प्रॉपर्टी पर कुंडली मार के बैठी हुई है। बात बात में वसीयत चेंज कर देती। और हम हमेशा इस डाउट में तो नहीं रह सकते ना। वो पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन दादी तुम्हें पसंद करती है। वो किसी को पसंद नहीं करती सिवाय युवराज के।
उसे मानकर बिरला फैमिली के हर एक चीज पे अपना कब्जा कर लूंगी मैं। और अगर तुम पर किसी को शक हो गया तो? नो चांस। उसकी मां एक एक्सीडेंट हो गया। कैसे? उसके कमरे में मैंने हीटिंग बल्ब्स लगाए हैं, जो गर्म होने के बाद फट जाएंगे, वो भी बुढ़िया के मुंह के ऊपर। एक बार में उस बुढ़िया का सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। चलो अब जल्दी से शादी कर लेते हैं। हाँ चलो। हे भगवान, हमें दादी को आगाह करना होगा, उन्हें जगाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। जी मैडम। युवराज फोन क्यों नहीं उठा रहा? जी, प्लीज दादी की रक्षा करिएगा। ओहो, पहले हम सुहानी की वजह से परेशान थे और अभी हवा। बस हेलो युवराज। हाँ सोनी कहो। सॉरी मेरा फोन साइलेंट पे था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हमारी बात सुनो। क्या? हाँ दादी, दादी संयम, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों मिलके उस परिवार को बर्बाद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों ने
मुझे बहुत परेशान किया है, पर अब नहीं। अब मेरे खुश होने के दिन आने वाले हैं। अच्छा बेबी, मैं जरा पंडित जी से मिल के आता हूँ। उनसे पूछ लो कि शादी में जनेऊ पहनने की जरूरत है या नहीं। जनेऊ क्यों? पता नहीं, शादी में लोग पहनते हैं, कहते हैं शुभ होता है। एंड आफ्टर ऑल हम दोनों शादी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज परफेक्ट हो। ओह, दैट्स सो क्यूट ऑफ यू। तुम जाओ, पंडित जी से मिलकर आओ। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। यस, यहाँ मेरी जिंदगी सुधर रही है और वहां उस बुढ़िया की जिंदगी खत्म। ऐसा नहीं हो सकता। बेबी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। ये सब कुछ सुहानी का किया धरा है। ये उससे जलती है, ये उसकी जगह लेना चाहती है। माँ जी, अगर सुहानी को यही सब करना था तो आपकी जान क्यों बचाती वो? पता नहीं, उसे शायद हमारे दिल में जगह बनानी होगी, या इस घर में अपनी जगह वापस चाहती हो, या फिर युवराज को इम्प्रेस करना चाहती हो। और भी कुछ नहीं तो उसे पैसे चाहिए होंगे। दादी, सुहानी ने कभी इस घर में अपनी जगह की परवाह नहीं की, क्योंकि ये घर उसके लिए उसके परिवार की तरह है। कोई पॉलिटिक्स नहीं, लोगों को नीचा दिखाना, उनके साथ गेम्स खेलना, ये सुहानी का काम नहीं है। और रही बात युवराज को इम्प्रेस करने की, तो इसकी जरूरत सुहानी को नहीं है। युवराज की जिंदगी में आज भी उसकी इतनी अहमियत है, इतने मायने रखती है वो, जितना पहले रखा करती थी। दादी, आपको खुश करने की कोशिश तो सुहानी सालों से करी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ तो कुछ नहीं। तो अब ये सब क्यों करेगी वो? दादी, अगर सुहानी को पैसे चाहिए होते तो वो उन्हें कब का हासिल कर चुकी होती। इतने सालों तक इंतजार नहीं करती। लेकिन ये बात आपको कौन समझाए? आप तो बस हमेशा युवराज! युवराज क्या दादी, युवराज क्या? दादी, जो रीजंस आपने दिए ना, वो बेबी के लिए वैलिड है, सुहानी के लिए नहीं। पैसे बेबी को चाहिए, और शायद इसीलिए वो बार बार उस वसीयत का नाम ले रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि वो वसीयत पाके वो सब कुछ। वसीयत? कौन सी वसीयत? ये देखिए, ये पेपर्स मेरे कमरे में थे, और इन्हें पाके आपकी बेबी इतनी खुश होगी कि उस खुशी में इन पेपर्स को भारी छोड़ देगी। देखिए, बेबी का बच्चा? ये क्या बकवास है? हमने तो ऐसी कोई वसीयत बनाई नहीं। हमारी वसीयत में तो सिर्फ युवराज का नाम है। जी दादी, और ये बात बेबी जानती थी, इसलिए उसने युवराज से शादी की। और ये वसीयत? ये हमने बनाई बेबी की सच्चाई सामने लाने के लिए, उसको अपने जाल में फंसाने के लिए। और वो सिर्फ फंसी नहीं दादी, बल्कि उसने मुझे डिवोर्स तक दे दिया। क्या? मैं दिखाता हूं, ये देखिए। दादी, आपको यहां अकेले मरने के लिए छोड़कर वो मंदिर में संयम के साथ शादी कर रही है।